हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 29 जुलाई 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ होती है। आज का सकारात्मक विचार है, इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। आप अपने मन में कुछ सकारात्मक विचारों को लाकर अपने जीवन में उसके सकारात्मक प्रभाव को देख सकते हैं। और इस कोट के साथ, इस विचार के साथ आज हम अपने करंट अफेयर के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। हाल ही में किसे संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। लोकसभा के वर्तमान महासचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। यह पद उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में दिया गया है और वह राजिद पुनहानी का स्थान लेंगे। उनकी प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत 1986 में उत्तराखंड कैडर से हुई थी। भारत की अन्य महत्वपूर्ण खबरें। भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले हासिल कर लिया। राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025, यह नीति सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। भारत यूके विजन 2035 व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2025 का ऑफिशियल थीम क्या है? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन 2025 की ऑफिशियल थीम है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 2025 की थीम कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हाल ही में तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के विकास की अनुमानित लागत क्या है? 450 करोड़ रुपए तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल के विकास की अनुमानित लागत है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया। साथ ही अमेरिका ने यह कदम 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाए, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को टीआरएफ को विदेश आतंकवादी संगठन एफटीओ और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी एसडीजीटी घोषित किया। द रेसिस्टेंस फ्रंट, यह संगठन लश्कर ए तैयबा का संगठन माना जाता है। इसी के साथ यह खबर समाप्त होती है और आगे बढ़ते हैं अपनी अन्य खबरों की ओर। हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट क्लिक लेजर क्रिस्टल बनाने का दावा किया? चीन। चीन ने अंतरिक्ष में दुश्मनों के सैटेलाइट को अंधा बनाने के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर क्रिस्टल हथियार बनाने का दावा किया। इसी के साथ इस टेक्नोलॉजी के जरिए सैटेलाइट की क्षमताओं को खत्म करने के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि इस सैटेलाइट को अन्य कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में दिखाई पड़ता है तो वह उसकी क्षमताओं को खत्म कर देगा, अर्थात उस सैटेलाइट को ध्वस्त कर देगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अपनी अन्य खबरों की ओर। हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास ड्रोन प्रहार का आयोजन किया? यह भारतीय सेना द्वारा सामरिक युद्ध क्षेत्र संचालन में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को मान्य करने के लिए आयोजित एक उच्च तकनीक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के रायांग स्थित सैन्य स्टेशन पर किया गया। हाल ही में खबरों में रही पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा स्पर्श किस मंत्रालय की एक पहल है? रक्षा पेंशन स्पर्श प्रणाली, यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों अर्थात सेना, नौसेना, वायुसेना और रक्षा नागरिकों के लिए पेंशन स्वीकृति की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रक्षा पेंशन भोगियों को अपने पेंशन खाते की पूरी पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में किस संगठन ने 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र देखभाल प्रदान करने के लिए वैश्विक पहल ग्लोबल स्पेस 2030 शुरू की? यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई एक पहल है। हाल ही में किस मंत्रालय ने बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में संशोधित मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया? यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। हाल ही में खबरों में रहा त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर किस राज्य में स्थित है? त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्या है खबर व मंदिर से जुड़े इतिहास? नासिक ग्रामीण पुलिस ने प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में दर्शन के पास से जुड़े एक बड़े कालाबाजारी रैकेट का पर्दाफाश किया। त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है, जो महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबकर कस्बे में स्थित है। यह गोदावरी नदी के उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत के पास मंदिर स्थित है।
हाल ही में राउचेस्टे जाहोद और राउचेस्टे जकॉइन नामक दो नई बुश मेंढक प्रजातियां कहाँ खोजी गई? मेघालय में राउचेस्टे जाहोद और राउचेस्टे जकॉइन नामक दो नई झाड़ी मेंढक प्रजातियां खोजी गई। राउचेस्टे जाहोद का नाम खासी समुदाय के पारंपरिक चावल और मांस के व्यंजक जाहोद के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि कल की खबरें सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सकें।